एआई विद्यार्थियों का व्यवहार कैसे समझता है? एजुकेशन में एआई का रोल क्या है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है? एक ही कक्षा में एक बच्चा गणित में बार बार अटकता है, लेकिन वही बच्चा कहानियाँ, तिथियाँ और थ्योरम्स बहुत जल्दी याद कर लेता है। वहीं दूसरा बच्चा सैद्धांतिक पढ़ाई में बोर हो जाता है, लेकिन प्रयोग और गतिविधियों में सबसे आगे रहता है। अब प्रश्न ये है, क्या सभी बच्चे एक ही तरह से सीखते हैं क्या? उत्तर है नहीं, लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम अभी भी अधिकांशतः सब बच्चों के लिए एक ही तरीका अपनाती है। अगर यदि शिक्षक या विद्यालय को पहले से ये पता हो जाए कि कोई बच्चा कैसे सीखता है, तो क्या होगा? पढ़ाई का दबाव कम हो जाता है, सीखने की गुणवत्ता बढ़ जाती है, बच्चे का आत्मविश्वास मजबूत होता है। यहीं से शिक्षा में एआई की भूमिका शुरू होती है। सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर लें कि एआई बच्चे का दिमाग नहीं पढ़ता। एआई बच्चे के सीखने के व्यवहार का विश्लेषण करता है। व्यवहार का अर्थ है बच्चा किस प्रकार पढ़ रहा है, कहाँ उसे कठिनाई हो रही है, किस विषय में उसकी रुचि अधिक है, कब वो प्रयास छोड़ देता है, कब वो आत्मविश्वास महसूस करता है। एआई केवल वही देखता है जो बच्चा पढ़ाई के दौरान करता है। अब देखते हैं कि एआई जानकारी कैसे एकत्र करता है। अब प्रश्न उठता है, एआई को ये सब जानकारी कैसे मिलती है? जब बच्चा शिक्षण ऐप, वेबसाइट या डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करता है, तो एआई चुपचाप इन बातों पर ध्यान देता है। कौन से प्रश्न बार बार गलत हो रहे हैं? उत्तर देने में कितना समय लग रहा है? वीडियो कहाँ रोकी या दोहराई जा रही है? क्विज पूरा किया गया या छोड़ दिया गया? उदाहरण, यदि कोई बच्चा एक ही वीडियो को बार बार देखता है, तो एआई समझ जाता है ये विषय अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। अब देखते हैं कि एआई पैटर्न देखता है, केवल गलती नहीं। एआई एक दो गलतियों पर निर्णय नहीं लेता, वो लगातार होने वाले व्यवहार का पैटर्न देखता है। एक ही प्रकार की गलती बार बार, सिद्धांत आसान लेकिन संख्यात्मक प्रश्न कठिन, सुबह पढ़ने में धीमा, रात में तेज। जैसे डॉक्टर एक ही रिपोर्ट देखकर इलाज नहीं करता, वैसे ही एआई लंबे समय की डेटा का विश्लेषण करता है। अब जानते हैं कि एआई सीखने की शैली कैसे पहचानता है। इन पैटर्न के आधार पर एआई बच्चे की सीखने की शैली पहचानता है। दृश्य माध्यम से सीखने वाला, पढ़कर सीखने वाला, अभ्यास द्वारा सीखने वाला, सुनकर सीखने वाला। पहले शिक्षक को ये अनुमान लगाना पड़ता था, अब एआई इसमें सहायता करता है। अब देखते हैं कि एआई भावनाओं के संकेत कैसे समझता है। एक महत्वपूर्ण बात, एआई भावनाएं महसूस नहीं करता। एआई व्यवहार से भावनात्मक संकेत पहचानता है, जैसे गलती के बाद तुरंत ऐप बंद कर देना, निराशा, पाठ छोड़ देना, बोर होना, परीक्षा से बचना, डर या दबाव। एआई ये नहीं कहता कि बच्चा दुखी है, लेकिन ये संकेत देता है इस बच्चे को सहारे की आवश्यकता है। एआई का उद्देश्य होता है अंकों से पहले आत्मविश्वास बढ़ाना। अब जानते हैं कि एआई भविष्य का अनुमान कैसे लगाता है। एआई केवल वर्तमान नहीं देखता, वो भविष्य की संभावनाएं भी बताता है। अगली परीक्षा में कहाँ समस्या आ सकती है, कौन सा बच्चा रुचि खो रहा है, किसे अतिरिक्त मार्गदर्शन चाहिए। इसलिए एआई को कहा जाता है शिक्षा की पूर्व चेतावनी प्रणाली। व्यवहार समझने के बाद एआई क्या करता है? एआई केवल विश्लेषण ही नहीं करता, बल्कि कदम भी उठाता है। सरल भाषा में दोबारा समझाता है, अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न देता है, पुनरावृत्ति की योजना बनाता है, शिक्षक और माता-पिता को रिपोर्ट देता है। इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है पढ़ाई का दबाव कम, बेहतर मार्क्स, आत्मविश्वास में वृद्धि, सीखने का भय कम। बच्चा पढ़ाई से भागता नहीं, बल्कि उसे समझने लगता है। क्या एआई शिक्षक को समाप्त कर देगा? इसका स्पष्ट उत्तर नहीं। एआई शिक्षक का स्थान कभी नहीं लेगा, बल्कि उसका सहायक बनेगा। संस्कार, अनुशासन और प्रेरणा केवल मनुष्य ही दे सकता है। अब इसका संदेश क्या है? भविष्य में वही बच्चे आगे बढ़ेंगे जो एआई से डरेंगे नहीं, बल्कि उसका सही उपयोग करना सीखेंगे। यदि आप शिक्षा और एआई से जुड़े ऐसे ही विषय चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में अपने सजेशन दें, क्योंकि शिक्षा बदल रही है और हमें भी उसके साथ बदलना होगा।